अच्छा, एक और सवाल। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि जो 50 मीटर पैदल चल लेते तो क्या हो जाता। मैं आपका बयान सुन रहा था, पालकी में जाने की जिद क्यों। लेकिन अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जो है वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई से 5 मीटर की थी, वो 5 मीटर आगे जाने दे तो क्या पहाड़ टूट जाता। जितेंद्र आनंद जी, अगर उस 5 मीटर में 2.5 करोड़ लोग जो स्नान करने आए थे, अगर भगदड़ मच जाती, जो वातावरण इन्होंने खड़ा किया, इनके बटुकों ने पुलिस के कॉलर पकड़ करके खींचे, अस लड़ाई 5 मीटर की नहीं थी। लड़ाई तो यह है कि इन्होंने पुल नंबर 2 जो सेफ जोन के लिए, सेफ्टी जोन के लिए मेला प्रशासन ने बैरिकेड करके रखा था कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति आए तो ऐसी परिस्थिति में श्रद्धालुओं को हम इस पुल से निकाल सकें, इसके लिए। और डी एरिया में तो कुंभ अर्ध कुंभ में भी किसी का रथ नहीं गया, पार्क से 2 किलोमीटर दूर रहता है। तो सवाल 50 मीटर का नहीं है। दूसरे की आज तक एक व्यक्ति का, इसके पहले बताइए, जब से माघ मेला और कुंभ लग रहा है, कौन संत है जो पालकी पे गया। वहीं पे वरिष्ठ शंकराचार्य हैं पुरी के शंकराचार्य जी नहा करके चले आए, किसी को पता नहीं चला। सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद नहा के चले आए, किसी को पता नहीं चला। रामभद्राचार्य जी नहा के, ये सब 80-80 वर्ष के उम्र के लोगों के नाम बता रहा हूं मैं, जिनकी आयु 75 वर्ष प्लस है, और ये सभी ने नहा लिया। किसी को, और माँ गंगा की गोद में पालकी में चढ़ करके जाना, तीर्थराज प्रयाग की छाती पर कूदते हुए जाना, नारे अमावस्या मौनी है, हमको मौन रहना है और हम नारा लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये तो पॉलिटिक्स थी। और इस पॉलिटिक्स में कि ये 5 मीटर इनका क्यों, इन्होंने पुल का जो बैरिकेड तोड़ा, इनके बटुकों ने पुलिस पर हाथ उठाए, उनके कॉलर पकड़ करके खींचे, तो 5 मीटर का सवाल कहाँ है। आपके आलोचक स्वामी जी कहते हैं कि धार्मिक वजहों से अब आखिरी बार कब चर्चा में रहे। मतलब विवाद पसंद है आपको, नेम प्लेट को लेकर आप विरोध करते हैं, राम मंदिर को लेकर अतीक अहमद की मौत पर सवाल, धार्मिक वजहों से आप चर्चा में कम रहते हैं। मतलब आपको विवाद पसंद है स्वामी जी, ऐसे आलोचक आपका कहते हैं आपको लेकर। हमारी नहीं है, उनकी है। हमारी क्या, हमारा कौन सा ईगो है। हमारी तो मर्यादा है, मर्यादा के अनुसार उनके कहने से हम उनके आदेश पर नहीं उतर सकते थे, अपनी इच्छा से उतर जाते, बिल्कुल उतर जाते। गंगा जी दिखती तुरंत उतर जाते। जब बड़े जिसके पास हम जा रहे हैं वो दिख जाएगा तो अपने आप हम पादुका और पालकी और छत्र सब छोड़ देंगे। नियम है हमारे यहाँ धर्मशास्त्र का कि जैसे ही पूजनीय पुरुष दिखेगा वैसे ही हम राज उपचार छोड़ करके उसकी शरण में जाएंगे, प्रणाम करेंगे, सिर झुका लेंगे। लेकिन वो मौका ही हमको नहीं दिया गया। आप बताइए कि हमने यहाँ तक कह दिया था बातचीत में कि भाई हम बता दे रहे हैं कि वहां तक हमारा है जाने का, वहां जाने के बाद हम उतर के आगे पैदल जाने वाले हैं। और वो जगह 5 मीटर थी जहां हमको रोका गया था। 5 मीटर के लिए इन लोगों ने 3 घंटे हमको रोके रखा। जो वातावरण इन्होंने खड़ा किया, इनके बटुकों ने पुलिस के कॉलर पकड़ करके खींचे, अस लड़ाई 5 मीटर की नहीं थी। लड़ाई तो यह है कि इन्होंने पुल नंबर 2 जो सेफ जोन के लिए, सेफ्टी जोन के लिए मेला प्रशासन ने बैरिकेड करके रखा था कि कहीं कोई अप्रिय स्थिति आए तो ऐसी परिस्थिति में श्रद्धालुओं को हम इस पुल से निकाल सकें, इसके लिए। और डी एरिया में तो कुंभ अर्ध कुंभ में भी किसी का रथ नहीं गया, पार्क से 2 किलोमीटर दूर रहता है। तो सवाल 50 मीटर का नहीं है। दूसरे की आज तक एक व्यक्ति का, इसके पहले बताइए, जब से माघ मेला और कुंभ लग रहा है, कौन संत है जो पालकी पे गया। वहीं पे वरिष्ठ शंकराचार्य हैं पुरी के शंकराचार्य जी नहा करके चले आए। मतलब आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया ना, क्योंकि अखिलेश जी के शासन में आप पर लाठी चली थी, वो तस्वीरें हमने भी देखी थी, बहुत दुखद तस्वीरें थी, जब आप ऐसे करके कह भी रहे थे कि आओ मारो, तो वो आपने अखिलेश जी को माफ कर दिया। अब ये मैं कह सकता हूँ। जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो हरिद्वार के कुंभ में वो आए थे, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि मैं क्षमा याचना करने के लिए आया हूँ। और बाद में हमारे पास आकर के त्राईमाम शरणागतम की रट लगाई थी, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। और उसके बाद कहा था मेरे अधिकारियों से गलती हो गई, मुझे क्षमा चाहिए जाए। क्षमा मांग ली थी तो क्षमा कर दिया था, ऐसी क्या बात है। अच्छा, अखिलेश जी राहुल गांधी को माफ कर दिया क्या? राहुल गांधी को लेकर भी आपने एक चिट्ठी लिखी थी कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी है और राम मंदिर में इनको एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। स्वामी जी
ये आप ही ने कहा था। उन्होंने मनुस्मृति जैसे हमारे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ का अपमान किया, उसके बारे में गलत बयानी संसद में की, इसलिए उनको हमने हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया हुआ है और उन्होंने कोई क्षमा याचना नहीं की है, इसलिए उनको क्षमा करने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न हुआ है। एक और बयान जिसको लेकर विवाद है कि आप सर्टिफिकेट देने का भी काम कर रहे हैं, ये भी आलोचक आपके कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं योगी संत नहीं है, राम मंदिराचार्य धर्माचार्य नहीं है, फिर वो लोग पलटकर पूछते हैं लेकिन आप शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का ऑर्डर। कारण ये बता रहे हैं कि योगी जी जो संत थे, योगी थे, नाथ संप्रदाय के थे, महंत थे, धर्म की शपथ लेकर के वहां बैठे थे और कार्य कर रहे थे धर्म का। फिर वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ ले लिए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनके धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे हैं। आप हमको बताइए कि आपको अगर हम ये मौका दे दें कि धर्म की शपथ भी ले लो और धर्मनिरपेक्षता की ले लो, दोनों एक साथ निभा पाओगे आप? दुई की एक संग होई बुआलू, हंसब ठठाई बुलाऊ बुगालू, दोनों एक साथ हो सकता है क्या? तो इसलिए इस समय वो मुख्यमंत्री है। और जहां तक रामभद्राचार्य जी की बात है, रामभद्राचार्य जी को हमने इसलिए संत नहीं माना क्योंकि उन्होंने हाथ में दंड पकड़ा हुआ है और हमारे यहाँ उपनिषद दंड संन्यासोपनिषद है जिसके आधार पर सन्यासी बनते हैं और उसमें लिखा है कि अंग विकल व्यक्ति दंड संन्यास नहीं ले सकता है। तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार संन्यास नहीं लिया है, इसलिए हम उनको सन्यासी नहीं मानते हैं। एकदम नहीं। पहली बात कि वो शंकराचार्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके पट्टाभिषेक पे रोक है। अब उनके वकीलों ने कुछ चैनलों पे तर्क दिए कि पट्टाभिषेक पे रोक है, शंकराचार्य लिखने पे रोक नहीं है। अरे भाई, बगैर शपथ के कोई न मुख्यमंत्री बन सकता, न कोई जज बन सकता, और न बगैर उपस्थिति दर्ज कराए रजिस्टर में कोई IAS IPS भी जिले का चार्ज नहीं संभाल सकता। तो पट्टाभिषेक ही चार्ज संभालने की निशानी है और पट्टाभिषेक पर ही रोक है, तो आप शंकराचार्य हो कैसे गए? मैं इसलिए स्वामी जी पूछ रहा था ना कि सवाल तो आपके शंकराचार्य होने को लेकर भी पूछे जा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं। 2022 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पट्टाभिषेक पर जो रोक लगाई गई कि जो सोना है, आप कहेंगे कि ये सोना है कि नहीं, हम प्रश्न उठाते हैं। ठीक है, प्रश्न उठा सकते हैं आप, फिर उसको क्या करेंगे? उसको रगड़ा जाएगा, उसको पीटा जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसको भट्टी में तपाया जाएगा, ये सब होगा, लेकिन अंत में वो सोना तो सोना ही रहेगा ना, वो लोहा थोड़े हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शंकराचार्य होने पर आप प्रश्न उठा सकते हैं, तरह तरह से परीक्षा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शंकराचार्य हैं तो अंत तक शंकराचार्य ही रहेंगे। स्वामी जी फिर वही सवाल, एक आखिरी सवाल है, 50 मीटर चल लेते पैदल, क्या ये पालकी वाली जिद, जैसा जितेंद्रानंद सरस्वती जी भी कह रहे हैं, ये पालकी वाली जिद थी, संगम नोज 50 मीटर पैदल चल लेते, ये हो नहीं सकता था, ये पूरा विवाद ना होता? 5 मीटर अगर हमारी पालकी आगे चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? जहाँ तक उनकी गाड़ियां खड़ी थी 4-5, और वहाँ कोई आदमी नहीं था, गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, वहाँ कोई पब्लिक भी नहीं थी। अगर वहाँ तक हमारी पालकी चली जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, बताइए? हमने तो प्रस्ताव रखा था कि वो गाड़ी जहाँ तक जा रही आ रही है, जहाँ खड़ी है वहाँ तक हमको जाना है, उसके बाद हम पैदल जाएंगे। हमने तो बता दिया था उनको, उसके बाद भी क्यों उन्होंने हमको नहीं आगे बढ़ने दिया? केवल इसलिए कि हम उनका आदेश पालन करें। क्या शंकराचार्य को आदेश देने का अधिकार मेला प्राधिकरण को है? क्या सनातनी जनता इसको स्वीकार करेगी कि हम इन पुलिस अधिकारियों के आदेश का पालन करना शुरू कर दें? और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम धर्म की रक्षा कर पाएंगे? मतलब ईगो की लड़ाई की बात हुई ना ये तो स्वामी जी। ईगो की लड़ाई प्रशासन लड़ रहा है, हम नहीं लड़ रहे हैं। हमने बताया था कि हमारी पालकी उस जगह तक जाएगी जहां हमको रोका था, उससे 5 से 7 मीटर की दूरी तक था, और वहां पर गाड़ियां उनकी आ रही थी, जा रही थी, सब रिकॉर्डेड है। और वहां पर 3-4-5 गाड़ियां और पहले से खड़ी भी थी, और वहां पर जनता की कोई भीड़ नहीं थी। हमने कहा था कि हम वहां तक जाएंगे, उसके बाद उतर करके स्नान करने जाएंगे। उसके बाद भी हमको उन्होंने वहां तक नहीं जाने दिया और कहा कि नहीं, यहीं उतरना होगा। तो ये अपमान क्यों किया उन्होंने?